चारी से आत्मसम्मान तक सहयोग की एक सच्ची कहानी। एक छोटे से गांव में रमेश रहता था। रमेश खुद विकलांग था, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता थी उसकी पत्नी सीमा देवी की गंभीर बीमारी। सीमा देवी लंबे समय से शरीर दर्द, कमजोरी, बार बार बीमार पड़ना, काम करने में असमर्थता से जूझ रही थीं। घर में कमाने वाला कोई नहीं, इलाज के लिए पैसे नहीं, और हर दिन बढ़ती निराशा। कई बार दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखकर बस चुप रह जाते थे, क्योंकि शब्दों से ज्यादा हालात बोलते थे। रमेश के मन में बस एक ही डर था, अगर मेरी पत्नी ठीक नहीं हुई तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। उम्मीद की किरण, सुरक्षा सदन कल्याण एसोसिएशन। इसी बीच किसी ने उन्हें सुरक्षा सदन कल्याण एसोसिएशन के बारे में बताया, जहां गरीब और असहाय परिवारों को होम्योपैथिक चिकित्सकीय सहयोग दिया जाता है। बिना महंगी दवाइयों के सही परामर्श और नियमित इलाज शुरू हुआ। धीरे धीरे सीमा देवी की तकलीफ कम होने लगी, शरीर में ताकत आने लगी और चेहरे पर खोई हुई मुस्कान लौट आई। इलाज के साथ मिला जीवन यापन का सहारा। सिर्फ इलाज ही नहीं, सुरक्षा सदन कल्याण एसोसिएशन ने सीमा देवी को रोजगार से जोड़ने में भी मदद की। आज सीमा देवी घर से छोटा काम कर रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपने विकलांग पति का सहारा बन चुकी हैं। रमेश गर्व से कहता है, आज मेरी पत्नी सिर्फ स्वस्थ नहीं है, वो हमारे जीवन की ताकत बन गई है। अब आपकी बारी। एक विनम्र अपील। आज भी हमारे समाज में हजारों सीमा देवी और रमेश हैं, जो इलाज और रोजगार के अभाव में लाचार जीवन जीने को मजबूर हैं। आपका छोटा सा डोनेशन किसी को इलाज, किसी को रोजगार और किसी परिवार को सम्मानपूर्ण जीवन दे सकता है। आइए सुरक्षा सदन कल्याण एसोसिएशन के साथ जुड़ें और इस कल्याणकारी सहयोगात्मक सेवा को आगे बढ़ाएं। आपका सहयोग किसी के जीवन की सबसे बड़ी दवा बन सकता है और किसी की जिंदगी में उम्मीद की रोशनी बने। आपका सहयोग किसी की नई जिंदगी की शुरुआत बन सकता है। आपका एक छोटा दान किसी लाचार के लिए मुस्कान